हेलो एवरीवन, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देने वाली हूँ। आपको अपना आंसर सोच लेना है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर मार्क करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मेटामेरिक सेगमेंटेशंस आर प्रेजेंट इन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेटामेरिक सेगमेंटेशंस या मेटामेरिज्म, ये होता क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो तो उसे बोला जाता है मेटामेरिज्म। ये होता है इन केस ऑफ फेरिटिमा। फेरिटिमा इज अर्थ वॉर्म। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 1 है फेशियोला। फेशियोला में एक्सक्रीटरी ट्यूब नहीं होती, बल्कि फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। देन एनकाइलोस्टोमा, इनमें फ्लेम सेल्स नहीं होते, इनमें एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। देन लेसिफर, लेसिफर में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये करेक्ट है बिल्कुल। कीटोप्लूरा, इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड नहीं होते, बल्कि मेटानेफ्रिडिया होते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स और इनके कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ये जो दोनों हैं स्पेशली ये पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि फेशियोला में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, तो आंसर होगा फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। इसी तरह से एनकाइलोस्टोमा में एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस्टीरियस, एस्टीरियस इकाइनोडर्म है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। साइकन, इट इज अ पॉरीफेरन, इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एपिस, हनी बी, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। देन निरीस, निरीस में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। तो सीक्वेंस देखिए क्या बन गया, 3, 2, 1 एंड 4। ऑप्शंस देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर 1 है 3, 2, 1, 4, so this is correct. Next, locomotion is present in all except, इन सभी में लोकोमोशन होती है सिर्फ एक को छोड़ के, वो कौन है बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए निरीस, निरीस में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। पैरापोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है निरीस में, तो इनमें लोकोमोशन होती है। तीनों प्लेना में सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं जिनकी हेल्प से लोकोमोशन होती है। हीरोडेनेरिया में सक्कर्स की हेल्प से लोकोमोशन होती है। अडेम्सिया में लोकोमोशन नहीं होती, सो लोकोमोशन इज एब्सेंट इन अडेम्सिया। इन कॉन्ड्रिक्थीज स्केल्स आर, कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, तो कार्टिलेजिनस फिशेज में कौन से स्केल्स होते हैं? इनमें कुछ इस तरह के स्केल्स होते हैं, दीज आर प्लेकोइड स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, exclusive character of members of class Mammalia are all of the following except,
जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस मैमल्स के कैरेक्टर हैं, सिर्फ एक को छोड़कर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही वो पाए जाते हैं। सिर्फ एक है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, वो कौन सा कैरेक्टर है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है मैमल्स का, सही है। हेयर ये भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। ईयर पिन्ने ये भी मैमल्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। बट पल्मोनरी रेस्पिरेशन मैमल्स के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chordates which lack notochord in adult stage are placed in A. जो chordates adult stage में नोटोकोड लैक करते हैं, नोटोकोड उनके एडल्ट स्टेज में नहीं होती, उनको कैटेगरी ए में डाल दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है वो जिनमें एडल्ट स्टेज में नोटोकोड नहीं होती। तो इसके लिए आपको कोडेट्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। फाइलम कोडेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम्स में। सब फाइलम यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा, सब फाइलम सिफेलोकोडेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये 3 सब फाइलम्स हैं। कोडेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया। अब इनमें से जो यूरोकोडेटा है या ट्यूनिकेटास हैं, इनके मेंबर्स में एडल्ट स्टेज में नोटोकोड नहीं होती। सो आंसर हेयर इज सब फाइलम ट्यूनिकेटा। यहाँ पर ऑप्शन 3 में देखिए क्लास यूरोकोडेटा लिखा गया, सब फाइलम यूरोकोडेटा होता तो ये सही था, बट यहाँ पर क्लास यूरोकोडेटा, तो ये गलत है। नेक्स्ट वन, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स हैविंग माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस देखिए, करेक्ट आंसर हेयर इज proximal convoluted tubule of nephron. Next one, cell junctions in epithelial tissue that perform cementing to keep neighboring cells together are। ऐसे सेल जंक्शंस जो नेबरिंग सेल्स को इकट्ठे रखते हैं, सीमेंट करके रखते हैं, मतलब चिपका कर रखते हैं, कौन से जंक्शंस हैं इनमें से। दीज आर एडहेरिंग जंक्शंस, एक दूसरे से चिपका कर रखने वाले। नेक्स्ट वन, वेंट्रल हार्ट एंड एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज आर फीचर्स ऑफ। एक तो वेंट्रल हार्ट और एक्सक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ किडनीज, ये किसका फीचर है। बोथ ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है और किडनीज की हेल्प से एक्सक्रीशन होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्विटराइनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ऑप्शंस देख लीजिए। अब देखिए ज्विटराइनिक फॉर्म वो होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द न्यूट्रल अमीनो एसिड. तो देखिए अमीनो एसिड नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर को ही न्यूट्रल कह दिया जाता है. एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं. अब देखिए ये जो नॉन पोलर अमीनो एसिड हैं, इनको आपने कैसे लर्न करना है, एक निमोनिक बता रही हूँ आपको, गैप वाली मैम. ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड मिथ्योनिन. देन एसिडिक एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होते हैं. डी फॉर एस्पार्टिक एसिड, ई फॉर ग्लूटामिक एसिड. बेसिक होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन. एरोमेटिक ये होते हैं फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन. ये सब सिंबल्स हैं, आपको ये सभी लर्न करने हैं कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, एरोमेटिक कौन से हैं, नॉन पोलर, पोलर कौन से हैं, ये भी याद रखना है. तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रल अमीनो एसिड यानी कि नॉन पोलर अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है. तो इनमें से टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन ये तो है एरोमेटिक, ये तीनों ही. ये जो बच गया वेलिन, दिस इज अ नॉन पोलर और न्यूट्रल अमीनो एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन, choose a mismatch with respect to components and the bond linking them. ऑप्शंस देखिए. हमें मिसमैच बताना है. तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, दिस इज करेक्ट, मैच है ये, मिसमैच नहीं है. न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ईथर बॉन्ड, ये नहीं होता. इनमें होता है एस्टर बॉन्ड. सो दिस इज द मिसमैच. लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ बी डीएनए इज. पिच होता क्या है, जो डीएनए के टर्न्स हैं, ये है टर्न्स डीएनए के, इनका कितना ये डिस्टेंस है एक टर्न का, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ डीएनए. तो इन केस ऑफ बी डीएनए पिच इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. ये दोनों ही आपको याद रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी और नैनोमीटर में भी. नेक्स्ट वन, a type of inorganic cofactor which forms coordination bonds with side chains at the active site and also form one or more coordination bonds with the substrate is a prosthetic group, coenzyme, metalliance, apoenzyme. Correct answer is metal ions. Next one, correct statement with respect to lecithin is. Statements देख लीजिए. तो फर्स्ट ऑप्शन है इट लैक्स अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. नो, इट इज अ सिंपल फैटी एसिड. अगेन रॉन्ग है ये. देन इट इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट. ये करेक्ट है. प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है. लास्ट ऑप्शन भी देखिए, इट इज अ नॉन पोलर लिपिड.
अगेन रॉन्ग है ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस इज। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है ये वाली। इस एक्टिव साइट पर अगर सबस्ट्रेट के अलावा कोई भी और सब्सटेंस आकर बाइंड कर जाए, ये सब्सटेंस आकर बाइंड कर गया, तो क्योंकि अब ये बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो सबस्ट्रेट को ये सब्सटेंस इनहिबिट कर रहा है बाइंडिंग से। दिस सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब पूछा जा रहा है कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? द आंसर इज मैलोनेट। Next is ejection of stomach contents through the mouth is a reflex action. Center for this action is present in. तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है स्टमक का जो कंटेंट है वो माउथ से निकलना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब कि वॉमिट होना। तो ये इसको कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट, every 100 ml of human blood contains approximately how much amount of hemoglobin? It contains 12 to 16 gram of hemoglobin. Then in ECG, T wave represent. T wave शो करता है ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन को। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम 1 and column 2 and select the correct option. तो यहां देखिए प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस के लिए होते हैं, एंड इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये सीक्वेंस हुआ, जस्ट अ मिनट, 3 एलर्जिक रिएक्शंस, इओसिनोफिल्स का ये हुआ, तो हो गया 3, 1, 4 एंड 2। अब ऑप्शंस देखिए, 3, 1, 4, 2 सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड बाय। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल्स ऐसे नोड जनरेट करता है, यानी कि पेस मेकर जनरेट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर बोले तो एवी नोड जनरेट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मैक्सिमम पूछा गया, तो पेस मेकर। नेक्स्ट, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। आंसर इज यूरिक एसिड। स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है, यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, बट यूरिक एसिड नहीं हो। नेक्स्ट वन, glomerular filtration rate, that is GFR, is
GFR होता है 180 लीटर्स पर डे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन? इट इज नॉट एन असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बताना है हमें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इनमें से जो किडनी है ये असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बल्कि मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो दूसरे हैं ऑप्शंस ये सारे असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। Osmolarity of interstitial fluid is equivalent to that of blood plasma at। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होती है कॉर्टेक्स रीजन में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, पोडोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ। दे आर एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ Bowman capsule। नेक्स्ट वन, hemodialysis is most commonly used for treating। तो इसे यूज किया जाता है यूरीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। यूरीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए, ब्लड को क्लीन करने के लिए, ब्लड में जो यूरिया है उसको क्लीन करने के लिए हीमोडायलिसिस यूज की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड रिजल्ट्स इन इट्स डिटैचमेंट फ्रॉम एक्टिन। तो ये होता है जब एटीपी बाइंड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मसल्स? इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, बिल्कुल सही है। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इज फॉर्म बाय देम, करेक्ट है। दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, करेक्ट है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्शन ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलस, नहीं। मसल्स की क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ स्टिमुलस रिसेप्शन के बेस पर नहीं की जाती, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन, आई बैंड लैक्स। आई बैंड में मायोसिन नहीं होता, इट लैक्स मायोसिन। विच पेयर ऑफ रिब्स do not articulate directly with the sternum but attach with hyaline cartilage of other ribs? तो 8th, 9th और 10th जो रिब होती है वो हाइलिन कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। Which of the given disorder is commonly caused by decreased level of estrogen in aged women? तो एज्ड women में एस्ट्रोजन की
डेफिशिएंसी से, डिक्रीज्ड लेवल से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, according to the sliding filament theory of muscle contraction, the filaments that slide to shorten muscle are. तो मसल को शॉर्ट करने के लिए एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड होती हैं। एक्टिन फिलामेंट्स ओवर मायोसिन। A motor unit consists of. ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अ मोटर न्यूरॉन एंड all the muscle fibers innervated by it. Next, all the muscle fibers in a fasciculus, all the motor neurons in a nerve, all the muscle fibers in a skeletal muscle. तो देखिए मोटर यूनिट जो है इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर्स इनरवेटेड बाय इट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। चूज द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी पाथवेज। ऑप्शंस देख लीजिए, mollusks open circulatory system, annelids closed circulatory system, all vertebrates possess a muscular chambered heart, amphibians ventricles pumps oxygenated blood only. अपना आंसर सोचिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है मिसमैच कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है मोलस्क्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट है। एनिलेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी ठीक है। वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मस्कुलर एंड चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, गलत है। एम्फीबियंस में वेंट्रिकल्स में मिक्स ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। सो दिस इज द मिसमैच। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन अ कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड। इट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, choose the mismatch with respect to excretory structure in different animals। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटिफर्स प्रोटोनेफ्रीडिया, वर्टिब्रेट्स किडनीज, प्रॉन एंटीनल ग्लैंड, एम्फियोक्सिस मालफिजियन ट्यूब्यूल। आपको बताना है मिसमैच कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है रोटिफर्स। रोटिफर्स में प्रोटोनेफ्रीडिया ये बोल रहे हैं, करेक्ट है, होता है। वर्टिब्रेट्स में किडनीज होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। प्रॉन्स में एंटीनल ग्लैंड होते हैं, बिल्कुल सही। एम्फियोक्सिस में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द मिसमैच। एम्फियोक्सिस में प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, प्रोटोनेफ्रीडियम is the excretory structure in case of amphioxus. Next one, amount of filtrate formed by both the kidneys per minute is.
तो दोनों किडनीज 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनाती हैं। नेक्स्ट वन, a subunit of which protein masks the active binding site of 4-myosin on the actin filaments? तो ट्रोपोनिन प्रोटीन का सब यूनिट होता है जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट को मास्क करता है, कवर कर लेता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन? क्रेनियल और फेशियल बोन मिलाकर होती हैं एडल्ट ह्यूमन में 22। ऑस्मोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑस्मो वर्ड यूज करते हैं वाटर के लिए, तो ये कहां पर होते हैं रिसेप्टर्स? These are present in hypothalamus. Next, which of the following joint do not allow any movement? पहला ऑप्शन है हिंज जॉइंट, इसमें मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, सैडल जॉइंट, इसमें भी होती है। फाइब्रस जॉइंट, ये मूवमेंट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। लास्ट है पाइवॉइड जॉइंट, ये भी अलाउ करता है मूवमेंट। नेक्स्ट वन, इन अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन पैसिवली मूव्स फ्रॉम। तो देखिए, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है उस टाइम पर पोटेशियम आयंस एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ तक मूव करते हैं बाय डिफ्यूजन। ईसीएफ इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन meninges इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्रेन टिश्यू? तो इसमें पूछा गया है कौन सी मेनिंज ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन सी इनर मेनिंज है। इनर मेनिंज और द मेनिंज विच इज इन कांटेक्ट विद ब्रेन टिश्यू इज पिया मैटर। नेक्स्ट वन, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस हैं पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स। तो देखिए, लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला आता है, हिप्पोकैम्पस भी आता है, हाइपोथैलेमस भी आता है, मिड ब्रेन नहीं आता, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं आता। तो यहाँ ऑप्शन हो गए ए, बी एंड सी, ये तीनों आते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। नेक्स्ट वन,
After depolarization, resting membrane potential is restored with fraction of second, within fraction of second due to x and is maintained by y. What is x and y we have to tell. दोबारा क्वेश्चन रीड कर लीजिए. ऑप्शंस देखिए अब. तो देखिए डीपोलराइजेशन के बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिस्टोर कर दिया जाता है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन को बाहर निकालकर. एंड दिस इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप. तो X है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन एंड Y इज सोडियम पोटेशियम पंप. ऑप्शन नंबर 3. Which of the following neural system is the site of formation, information processing and control? It is central nervous system, CNS. Maximum number of cones are present in. तो कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं फोविया रीजन में, फोविया सेंट्रलिस में. नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय. ऑप्शंस देख लीजिए. प्यूपिल के डायमीटर को आइरिस मसल फाइबर्स रेगुलेट करती हैं. ऑप्शन नंबर 2. द सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर हियरिंग इज फाइनली इंटरप्रेटेड इन. It is finally interpreted in auditory cortex of brain. Next, in human eye, anterior thick part of choroid is called. कोरोइड का जो एंटीरियर थिक पार्ट होता है उसे बोला जाता है सीलियरी बॉडी. ऑप्शन नंबर 3. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है ऑर्गन ऑफ कोटाई की. विच वन इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर. तो इनमें से एटीपी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, ये सभी सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं. Anatomically, pars distalis and pars intermedia are together included in.
पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले हिस्से को कहा जाता है पार्स डिस्टालिस। जो बीच का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, और आखिरी हिस्से को या थर्ड पार्ट को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। अब ये जो पार्स डिस्टालिस है और पार्स इंटरमीडिया है, इन दोनों को ही कलेक्टिवली कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, या फिर इसे क्या देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो पार्स नर्वोसा है इसे बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया को इकट्ठे क्या बोला जाता है, किसमें रखा गया? तो यहाँ देखिए न्यूरो हाइपोफाइसिस नहीं, एडिनो हाइपोफाइसिस ये करेक्ट है। एडिनो हाइपोफाइसिस दिया होता चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी दिया होता तो वो करेक्ट होता। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन। लेफ्ट साइड पर आपको हार्मोन दिए गए हैं और राइट साइड पर साइट ऑफ एक्शन दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, इसकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन स्किन सेल है, ये करेक्ट है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसकी प्राइमरी साइट एड्रीनल कोर्टेक्स है, ये भी करेक्ट है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ओवरी है, करेक्ट है ये। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इन्होंने बोला है गोनैड्स। गोनैड्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन नहीं होती, इनकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। सो दिस इज द मिसमैच। नेक्स्ट वन, which hormone is produced by pituitary gland that indirectly regulates basal metabolic rate of a child? BMR को रेगुलेट करता है। तो वो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है, आपको मैच करना है। तो ए है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ HCl, यानी कि फोर्थ है इसका मैच। देन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन को इनहिबिट करता है। सेक्रीटिन, it stimulates the secretion of water and bicarbonate from pancreas. Then D is cholecystokinin CCK, ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। अब सीक्वेंस देख लीजिए, फर्स्ट का है 4, देन सेकंड का है 1, थर्ड का 3, फोर्थ का 2, तो ये हो गया 4 1 3 2। सीक्वेंस अब
ऑप्शन में मैच करिए 4132, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ये जो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे इजी होते हैं। अब देखिए इन ऑप्शंस में से ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही है, तो अगर आपको सिर्फ ए भी पता है ना तो आप इसका आंसर ठीक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मिस मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। एपिनेफ्रिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, करेक्ट है ये। थायरोक्सिन जनरेट सेकंड मैसेंजर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे भी देखिए, एफएसएच रिसेप्टर्स ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट है। एफएसएच बाइंड करता है उन रिसेप्टर से। एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, करेक्ट है। हमें मिसमैच बताना है, सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द मिसमैच। सेलेक्ट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एक्वस चैम्बर स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, सही है। विट्रस चैम्बर स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ये भी ठीक है। देन कॉर्निया एंटीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस, नहीं ये गलत है, आइरिस नहीं आएगा यहाँ पर, एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई आएगा, तो ये मिसमैच है। आगे देखिए, कोरोइड मिडल लेयर ऑफ आई ब्लूइश इन कलर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, a chemical synapse is formed by, chemical synapse, ऑप्शन नंबर 1 है ओनली प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देन 2 ओनली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, 3 membranes of presynaptic and postsynaptic neurons that are separated by synaptic cleft. Fourth is membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap. तो केमिकल सिनेप्स जो है उसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन। इजी क्वेश्चन है, जल्दी करिए। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं बिकॉज इनकी मेम्ब्रेन्स पोलराइज स्टेट में होती हैं। Which of the following hormones maintains corpus luteum? ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच मेंटेन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
at the site of excitation, resting potential of axonal membrane within a fraction of seconds is restored mainly by. ये वाला क्वेश्चन हम अभी पहले भी कर चुके हैं. एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना था हमने. बिल्कुल वही क्वेश्चन है. ये बोल रहे हैं कि एक्साइटेशन की साइड पर रेस्टिंग पोटेंशियल विद इन फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिस्टोर हो जाता है. वो किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू रैपिड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयंस आउटसाइड द मेम्ब्रेन. पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं, इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोर हो जाता है. The middle layer contains three ossicles in chain-like fashion from inside to outside in order. क्वेश्चन इजी है, आपको ध्यान रखना. ये पूछ रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं पूछ रहे. तो देखिए, अगर आउटसाइड टू इनसाइड पूछा जाता फिर तो सीक्वेंस होता मेलियस, इनकस एंड देन स्टेपीज. ये होता, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 होता. बट ये पूछ रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड, तो अब उल्टा सीक्वेंस होगा. स्टेपिस, फिर इनकस, फिर मेलियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट. विच पार्ट ऑफ अवर CNS act as a master clock? It is hypothalamus. Which hormone inhibits gastric secretion and its motility? ऐसा ही क्वेश्चन हमने मैच वाला किया, तो नेम से क्लियर हो जाता है. इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, दिस इज डन बाय गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ऑप्शन नंबर 4. Chromosome number in each gamete of human beings is 23. What is the chromosome number in myocyte of a rat? Myocyte यानी वो सेल जिसमें मियोसिस होती है, मतलब कि डिप्लॉयड सेल. रैट के डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम नंबर बताना है आपको. तो देखिए, ह्यूमन बींग्स के डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम कंटेंट होता है 46 एंड रैट्स के डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम कंटेंट होता है 42. ऑप्शन नंबर 2. Select the mismatch here. फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल बडिंग. स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग होती है, सही है ये. एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में होती है, ये भी सही है. बाइनरी फिजन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है अमीबा में, सही है. मल्टीपल फिजन पैरामीशियम में, ये गलत है. पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होती है. सो दिस इज द मिसमैच. नेक्स्ट वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स formed by 16 primary spermatocytes are. अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसे.
तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये बोल रहे हैं कि 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? इट इज 16 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 64। तो यहां पर ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इन द वॉल ऑफ यूट्रस अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। जो लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि पीरियड्स के टाइम पर ह्यूमन बींग्स की फीमेल में शेड होती है, दैट लेयर इज एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इनकरेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमंस में, सही है। विविपेरस भी है ये, यानी कि एक यंग वन को बर्थ देते हैं, एग रिलीज नहीं करते ये बॉडी के बाहर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्म सेल प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू सर्टोलाई सेल। गलत है ये, सर्टोलाई सेल खुद नर्स करता होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता होता है। थर्ड भी देखिए अब, सेक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सही है बिल्कुल। Scrotum in human males helps in maintaining low temperature of testis by 2 to 2.5 degree Celsius less than normal internal body temperature. ये भी करेक्ट है। स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी के कंपैरेटिवली, तो ये मेंटेन करती है स्क्रोटम। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। How many sperms and ova are produced by 200 primary spermatocytes and primary oocytes respectively? 200 primary spermatocytes हैं and 200 ही primary oocytes हैं, तो कितने sperms और ovas बनेंगे? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो अगर 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो उनसे बनेंगे 200 मल्टीप्लाई 4, इट इज 800 स्पर्म्स। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 या 4। उसके बाद ओवास भी देखिए, एक प्राइमरी ओसाइट है तो उससे एक ही ओवा बनता है, 3 तो पोलर बॉडीज बन जाती हैं। तो अगर यहां पर 200 प्राइमरी ओसाइट हैं तो 200 मल्टीप्लाई 1, इट इज इक्वल टू 200 ओवास। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 800 स्पर्म्स बनेंगे और 200 ओवा बनेंगे। नेक्स्ट, fetal movement starts usually from? पहली मूवमेंट कब होती है? तो पहली मूवमेंट होती है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ओनली?
तो इनमें से ऐसा हार्मोन जो कि सिर्फ प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, इट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर 4। इन ह्यूमंस द प्लेसेंटल विलाई आर डिराइव्ड फ्रॉम, प्लेसेंटल विलाई कहां से बनती है? प्लेसेंटल विलाई डिराइव होती है कोरियोन से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड बाय अ नॉर्मल मेल चाइल्ड फ्रॉम हिज फादर इज, मेल चाइल्ड अपने फादर से कितने सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट कर? देखिए, आपको पता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होती है ह्यूमन फीमेल, एंड जिसके पास एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होता है ह्यूमन मेल। तो अब देखिए, जब इनकी मेटिंग होगी, इनके जो प्रोजेनीज बनेंगे वो क्या होंगे? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेल चाइल्ड के पास कितने सेक्स क्रोमोसोम आते हैं फादर से, तो ये दोनों मेल चाइल्ड हैं। इन दोनों के पास ये जो एक्स क्रोमोसोम आया वो तो आया मदर से, इसके पास भी मदर से आया और इसके पास भी एक्स क्रोमोसोम मदर से आया। बट हमें पूछा गया है कि फादर से कितने सेक्स क्रोमोसोम आए हैं, तो फादर से इसके पास वाई क्रोमोसोम आया, इसके पास भी वाई क्रोमोसोम आया, मतलब एक ही ऐसा सेक्स क्रोमोसोम है जो फादर से इसके पास आया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कॉलम ए और कॉलम बी गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कोइटस इंटरप्टस। कॉलम बी में गिवन है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन, गलत है बिल्कुल, यहां पर आना चाहिए था कॉन्ट्रासेप्शन। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो यही मिसमैच है, यही आंसर हो जाता है। आगे ऑप्शंस देख लीजिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, करेक्ट है। कॉन्डम्स प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीआई, एसटीआई होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो ये प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। स्पर्मिसाइडल जेलीज इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ बैरियर मेथड, ये भी सही है। नेक्स्ट वन, प्रोजेस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, प्रोजेस्ट्रोजन में प्राइमरीली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि प्रोजेस्टेरोन बेस्ड है? कौन सा इनमें से नहीं है? इसमें पूछा गया एक्सेप्ट, ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्ट वन, आपको वो एक बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रोजेस्टासर्ट, ये भी प्रोजेस्ट्रोजन बेस्ड है। LNG-20 है। मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट प्रोजेस्ट्रोजन बेस्ड। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आईयूडीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी,
and the fertilizing capacity of sperm, and can also be used as emergency contraceptive, except सबको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, सिर्फ एक है जो नहीं किया जा सकता, वो कौन सा है? Among these, Lippel's loop is the one which does not suppress sperm motility and fertilizing capacity. एंड इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वन, बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड. ऑप्शन नंबर 1 है ओनली बाय सर्विक्स, देन ओनली बाय वेजाइना, यूट्रस अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, लास्ट ऑप्शन सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना. तो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है बर्थ कैनाल. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, given below are cranial capacities and features of ancestors of modern man. Choose the option which does not correctly describe the cranial capacity and features of the respective fossil mentioned. हमें गलत जो ऑप्शन है वो बताना है. ऑप्शन नंबर 1 है होमो हैबिलिस. क्रेनियल कैपेसिटी इनकी दी हुई है 650 टू 800 सीसी, सही है. प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये भी ठीक है. होमो इरेक्टस 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी. फोसिल्स डिस्कवर्ड इन 1891, करेक्ट है. जावा मैन 900 सीसी, existed around 1.5 million years ago. Neanderthal man 1400 cc, lived in Near East and Central Africa between 1 lakh to 10,000 years back. तो देखिए इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अगर हम एग्जैक्ट मेंशन करें तो 1400 टू 1650 सीसी होती है. 1400 लिखा है, ये भी ठीक है, रेंज में आ रहा है. आगे लिखा है लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. नेंडरथल रहते थे यूरोप में. दे लिव्ड इन यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, नॉट सेंट्रल अफ्रीका. तो ये गलत हो गया. एंड बिटवीन 1 लाख टू 10,000 ईयर बैक लिखा हुआ है, ये भी गलत है. दे इनहेबिटेड 2 लाख टू 40,000 ईयर बैक. So this one is the wrong option. Next, among following, one of the most dreaded non-infectious disease is. फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन कोल्ड. ये इन्फेक्शियस डिजीज है. पूछा गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. एड्स, ये भी इन्फेक्शियस है. कैंसर, दिस इज नॉन इन्फेक्शियस और डेडली डिजीज भी है. आगे है मलेरिया, ये इन्फेक्शियस है. तो यहां पर नॉन इन्फेक्शियस एंड ड्रेडेड डिजीज इज कैंसर. नेक्स्ट, select the correct match with respect to disease listed in column 1 and column 1 with corresponding causative agent in column 2. हमसे बोला गया है करेक्ट बताना है. ओके.
फर्स्ट है टाइफाइड, इकोलाई, नो, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफीमरियम। मलेरिया मेल एनोफिलिस से नहीं, फीमेल एनोफिलिस से होता। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, करेक्ट है ये, करेक्ट ही पूछा गया हमसे। या select the correct match, so option number third is correct. Which of the following organ act as filter of blood by trapping blood-borne microorganisms? This is done by spleen. Cellular barriers of innate immunity include all except. न्यूट्रोफिल्स सेल्यूलर बैरियर में आते हैं, मोनोसाइट्स भी आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं, इंटरफेरोन्स नहीं आते। सो ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट। Which of the following drug is taken commonly through snorting and suddenly causes increased heart rate and a sense of enhanced energy in body? The answer here is cocaine. Moet does not involve. Moet को expand कर लीजिए पहले. It is multiple ovulation embryo transfer. इसमें एक मदर में मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाई जाती है हार्मोन देकर, फिर जो ओवास बन गए उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके फर्टिलाइज करवा लिया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। इस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर में डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब हमसे पूछा गया कि क्या नहीं होता मोइट में। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सुपर ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी होती है। यूज ऑफ एफएसएच लाइक हार्मोन, ये भी होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है सुपर ओव्यूलेशन करवाने के लिए। देन लास्ट ऑप्शन है गेस्टेशन इन बायोलॉजिकल मदर, ये नहीं होता। बायोलॉजिकल मदर में नहीं, सरोगेट मदर में डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरा पीरियड विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एरा पीरियड इपॉक्स को सीक्वेंस में लर्न करना होगा। तो चैनल पर सीक्वेंस को लर्न करने के लिए निमोनिक का एक वीडियो गिवन है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से आप इस सीक्वेंस को लर्न कर लीजिए। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, करेक्ट है ये। पर्मियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, ये भी करेक्ट है। डेवोनियन, सिल्यूरियन, कार्बोनिफेरस, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन भी देखिए, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, ये भी सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कट विच बॉन्ड्स? हाइड्रोजन, फॉस्फोडाइएस्टर, आयनिक, डाइसल्फाइड।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को टू मेक द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट. दे आर ट्रीटेड विथ स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. होस्ट सेल आरडीएनए को ले ले, उसके लिए क्या डाला जाता है इन सब में से? तो कैल्शियम आयंस को दिया जाता है होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स का सीक्वेंस बताना है. तो देखिए इसके जो स्टेप्स हैं उसका सीक्वेंस होता है डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन. ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है. नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज टोबैको, बडवर्म, आर्मी वर्म एटसेट्रा. These insects belong to which order? Coleoptera, Lepidoptera, Diaptera, Hymenoptera. They belong to order Lepidoptera. Select the pest resistant plant among the following. फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डन राइस. गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन रिच राइस की वैरायटी थी. फ्लेवर सैव टोमेटो, ये शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था. ट्रांसजेनिक टोबैको, ये बनाया गया था पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए. एंड ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, इसे बनाया गया था एज ऑयल यील्डिंग, इम्प्रूव्ड ऑयल यील्डिंग वैरायटी. तो यहां पर पूछा गया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, सो ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसजेनिक टोबैको इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. फर्स्ट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा. अल्फा लेक्टैल्बुमिन, ट्रांसजेनिक काउरोजी. सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, ट्रांसजेनिक माइस. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर made less sensitive to toxic substances. आपको बताना है इनकरेक्ट मैच. तो फर्स्ट देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा, ठीक है. अल्फा लेक्टैल्बुमिन ट्रांसजेनिक काउरोजी में था. सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन ट्रांसजेनिक माइस से, ठीक है. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड लेस सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये इनकरेक्ट है. Which of the following correctly represent the site at which eco R1 makes a cut? देखिए ऑप्शन नंबर 1, इसमें यहां पर कट शो किया गया, ये रॉन्ग है. स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं जब इको R1 कट लगाता है. नेक्स्ट, सेकंड में यहां पर कट शो किया गया, ये भी रॉन्ग है. उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें यहां पर कट है और यहां पर कट है, ये करेक्ट. इससे बन जाएंगे स्टिकी एंड्स.
So option number third is correct. Which of these is correct order of events in cell cycle? सेल साइकिल की स्टेजेस का सीक्वेंस होता है G1, S, G2 एंड देन M. ऑप्शन नंबर सी. Last question is, how much time of entire cell cycle is occupied by interphase? इंटरफेज होता है सेल का रेस्टिंग फेज एंड ये चलता है 95% टाइम तक. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेल इज इन रेस्टिंग फेज. दैट्स ऑल.